नमस्कार, सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम किसी भी लाइन को समान भागों में सेट स्क्वायर की सहायता से किस प्रकार विभाजित करते हैं वह सीखेंगे। किसी लाइन को समान भागों में विभाजित करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है स्केल के चैप्टर में। जब हम स्केल बनाते हैं तो स्केल का जो लेंथ ऑफ स्केल मिलता है उसको इक्वल भागों में विभाजित करना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि लेंथ ऑफ स्केल जो है पॉइंट में आ जाता है, जैसे 12.5 सेंटीमीटर का आ गया और उसको 7 सेंटीमीटर में डिवाइड करना है तो या 7 भागों में डिवाइड करना है तो 7 भागों में डिवाइड करने के लिए सेट स्क्वायर का उपयोग करते हैं। तो हम सबसे पहले एक सिंपल लाइन को समान भागों में विभाजित करेंगे और आगे इसी वीडियो में ही आपको बताया जाएगा कि डायगोनल स्केल में भी किस प्रकार के सारे भाग को डिवाइड करते हैं। तो वीडियो विशेष ध्यान से देखिएगा। आइए चलते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं। ये लाइन यहाँ पे खींचा हुआ है, ज्यादा बड़ा लाइन नहीं खींचते हैं। मान लीजिए इस लाइन का माप हमने 12.5 सेंटीमीटर का लिया। अब इसको 6 इक्वल पार्ट्स में, कितने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसके लिए एक रूल है, आप जो यदि इसको इधर से डिवाइड करना चाहते हैं तो इस पॉइंट से, यदि इधर से करना चाहते हैं तो इस पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट से। तो यहाँ पे हम लेते हैं इस पॉइंट से, देखिए ये सीधा है 90 डिग्री। तो इस 90 डिग्री से कम किसी भी एंगल में, वह एंगल जो है तो आप कोई भी एंगल ले सकते हो, मापना नहीं है, बस हाँ इससे 90 डिग्री से कम पे हो ताकि यहाँ से लाइन डालने में आसान हो। देखिए कैसे लाइन खींचना है। ये एक लाइन खींचा जिसकी कोई लेंथ नहीं, बस 90 डिग्री से थोड़ा कम होना चाहिए। अब इस लाइन को समान भागों में विभाजित करना है। कितने 6 समान भागों में। तो इस लाइन को 6 समान भागों में विभाजित करने के अपने पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि सेट स्क्वायर में जो स्केल बना हुआ है उस स्केल में एक भाग को माप के आसानी से उतने ही 6 भाग अपन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 7 सेंटीमीटर का लाइन है और उसमें हम 6 भाग 1-1 सेंटीमीटर के ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है प्रकार की सहायता से। यहाँ पे प्रकार अवेलेबल नहीं है, फिर भी आपको समझना होगा। प्रकार का एक निश्चित चाप लेके, मान लीजिए कि ये लाइन 12 सेंटीमीटर या कुछ भी है, लेकिन आप निश्चित चाप ले लिए और उस चाप को इस पॉइंट से लेके यहाँ पे देखिए ऐसे कट मारा, फिर वही चाप यहाँ पे रख के कट मारा, फिर वही चाप यहाँ पे रख के कट मारा और वही चाप यहाँ। चाप का त्रिज्या एक बार जो लेंगे पहले स्टेप में, वही सारे स्टेप में लेंगे। इस प्रकार सारे 6 भाग अपने को मिल जाएंगे। 3 हो गया, आगे मान लीजिए 4, 5 और ये लास्ट वाला 6। इनको नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ये ज्यादा हो गया तो इसको छोड़ देते हैं, मिटा देते हैं। तो ये 6 भाग प्राप्त हो गए। तो जो लास्ट का 6वां भाग है वो इसके अंतिम भाग को सेट स्क्वायर की सहायता से इस तरह मिला देंगे। ये देखिए आसानी से इस पॉइंट को मिल गया। अब क्या करना है, ये जो लाइन खींचा इसी लाइन के पैरेलल इन सारे बिंदुओं से एक लाइन का प्रोजेक्शन डालेंगे जो इस लाइन पे हर एक जगह पड़ेगा। तो वो जो प्रोजेक्शन जाएंगे तो ये 12.5 सेंटीमीटर का, इसका नाम दे दीजिए AB। जो रेखा है इसको समान भागों में विभाजित कर देगा। आइए देखिए कैसे। ये देखिए इस लाइन पे सेट स्क्वायर को सबसे पहले आप समानांतर लगा लिए। अब समानांतर लगाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको सपोर्ट में इसके नीचे लगा देते हैं। अब ये जो नीचे वाला सेट स्क्वायर है जिसमें प्रोडक्टर बना हुआ है कांस्टेंट रहेगा और ये क्या होगा, स्लाइड होगा। तो ये जैसे स्लाइड हुआ तो 5 पे पहुंचा, 0.5 से लाइन खींचा, फिर कहाँ पहुंचा 4 पे, 4 से लाइन खींचा, फिर कहाँ पहुंचा
3 पे थोड़ा हिल गया, फिर से इसको लगा दीजिए और इसको यहाँ तक बढ़ा दीजिए, ये 3 से और ये आपका 2 से और ये 1 से। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि सारे बराबर भाग आ गए। कितने भाग में हो गया? 1 2 3 4 5 6। और इस लाइन को कितने भागों में डिवाइड करना था? 6 भागों में। तो कितने भाग हो गए? 6 भाग। अब यदि हम यहाँ पे प्लेन स्केल बनाते जिसके कितने भाग होते? 6 भाग। तो उस 6 भाग में कैसे हम वो करते हैं, डिवाइड करते हैं। मान लीजिए ये पहला बॉक्स था, ये स्केल का डायग्राम बन गया। स्केल में 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहले में 0 1 2 3 4 5। अब जो ये वाला भाग है पहला बॉक्स, इसको भी हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 10 भागों में। तो 10 भागों में डिवाइड करने का वही रूल है, जैसे हमने इस लाइन को डिवाइड किया है उसी प्रकार इसको भी डिवाइड कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 10 पॉइंट ले लेंगे जो समान दूरी पे रहेंगे। यहाँ पे हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर की दूरी पे। कितने डॉट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब इन्हीं पॉइंट से हम सबसे पहले पहला पॉइंट मिलाएंगे। देखिए अब इसी लाइन के समानांतर देखिए ये लगा दें, इसको नीचे लगा दें। अब ये स्लाइड करेंगे हर एक पॉइंट। ये पॉइंट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसको स्लाइड करते जाएंगे। सातवां, ये आठवां, लास्ट में 9 और ये 10। अब ये 10 भागों में डिवाइड होगी। 10 भागों में डिवाइड होने के बाद प्लेन स्केल में क्या करते थे, हम यहाँ पे पॉइंट लेते थे 1, इसी के सामने, डायरेक्ट इसी के सामने ले लेते सेट स्क्वायर की सहायता से। वर्टिकल लाइन खींच के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। प्लेन स्केल में क्या है, सीधा लाइन मिला देते थे। कैसे? इस लाइन को सीधा इससे, तो 10 पॉइंट मिल जाते हैं। लेकिन जब हम डायगोनल स्केल पे मिलाते हैं, तो डायगोनल स्केल पे कैसे मिलाते हैं, जो इसका 9वां है पॉइंट, कौन सा 9वां पॉइंट, 10वां पॉइंट तो ये हुआ लास्ट वाला, ये 10वां पॉइंट हुआ और 9वां पॉइंट मान लीजिए यहाँ है। तो इधर का 9वां पॉइंट और इधर का पहला किनारा, जो पहला किनारा है, तो लाइन कैसे आती है, इंक्लाइन। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए इंक्लाइन। सिंपल से एक बार इधर और देख लीजिए, डायगोनल स्केल का जो इंक्लाइन लाइन मिलाते हैं वो कैसे मिलाते हैं, ये मान लीजिए यहाँ पे लास्ट है और इधर इसका 9 पॉइंट है, इसका 8 और ये 7 ये 6 5 4
3 2 1 0 और इधर 10। ठीक है, अब यही सेम इसके ऊपर पॉइंट स्टैंड है 1, इसको भी 8 मानिए, इसको मानिए 7, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1 और ये 0। इसमें कैसे मिलाते हैं डायगोनल स्केल का लास्ट जो ब्लॉक होता है इंक्लाइंड लाइन का, स्केल में अभी आप पढ़े हैं पिछले वीडियो में। ये देखिए पॉइंट 1 से 9, 8 से ऊपर का जो है 7 से, ये 6 से इस प्रकार, 5 से, 4 से, 3 से, 2 से, 8 से और ये लास्ट वाला अंतिम। तो ये इंक्लाइन लाइन, इधर का जो कॉर्नर है 9 से, फिर इधर का 9 वाला 8 से, फिर 8 वाला 7 से और 7 वाला 6 से, 6 वाला 5, इसी क्रम में। तो ये इंक्लाइन लाइन का होता है। और एक लाइन जो होती है वो आपका हॉरिजॉन्टल डाली जाती है, इसके भी 10 भाग होते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए 0 है, 1 2 3 4 5 6, इसी क्रम में 10 तक। तो मान लीजिए यहाँ पे 6, तो ये कितना, कौन सा यूनिट कहलाएगा? ये आपका सबसे जो इंक्लाइन लाइन है छोटी यूनिट, डायगोनल स्केल में जो सबसे छोटी यूनिट होगी वो इंक्लाइन लाइन में होगी, जो बीच का यूनिट होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन में, और इधर जो बड़े बॉक्स बनते हैं जैसे ये, इसमें सबसे बड़ी यूनिट होती है। तो डायगोनल स्केल में 3 यूनिट 10 आते हैं, जैसे मीटर, जैसे इसमें शो करना है 4 मीटर, 4 मीटर, 6 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो इंक्लाइन लाइन का हो गया सेंटीमीटर, हॉरिजॉन्टल लाइन का हो गया डेसीमीटर। कितना डेसीमीटर शो करना है? 6। तो यहाँ पे 6 कितना है डेसीमीटर? 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 डेसीमीटर का। और कितना सेंटीमीटर? 5। तो इंक्लाइन का 5 ये हो गया, तो और छठा ये हो, तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से सीधा एक लाइन खींचेंगे डॉट डॉट और यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन देंगे। इसी क्रम में आगे हम इसको फिर अपना यूनिट शो कर देंगे। तो किसी भी लाइन को समान भागों में डिवाइड करने के लिए सेट स्क्वायर की सहायता से बहुत ही आसानी से हम उसको समान भागों में विभाजित कर सकते हैं।